इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के मनोविज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आत्मसंप्रदाय का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्वयं के विचार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है पर आत्मा के संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक पक्षों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर आत्मसंप्रदाय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। आत्मसम्मान किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आत्म मूल्यांकन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पर आत्म सक्षमता का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वयं की विज्ञता। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पर आत्म नियमन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर संस्कृति और आत्म का संबंध किससे होता है? इसका सही उत्तर जीवन शैली से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका सही उत्तर लैटिन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है पर व्यक्तित्व में कौन से गुण सम्मिलित होते हैं? इसका सही उत्तर शारीरिक और मानसिक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पर तत्व गुण किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर अनुशासन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 पर रजक गुण में क्या सम्मिलित है? इसका सही उत्तर ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। तमस गुण का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर आलस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 पर चिल्ड्रन ने मानव को कितने प्रकार के शारीरिक बनावट में विभाजित किया? इसका सही उत्तर 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 पर अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर शर्मिला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अंतर्मुखी व्यक्ति शर्मिला होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति कैसा होता है? इसका सही उत्तर सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में क्या होता है? इसका सही उत्तर समय की कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप बी व्यक्तित्व किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर आराम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप सी व्यक्तित्व में कौन सा रोग संबंधित है? इसका सही उत्तर कैंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 पर वॉलपोर्ट ने कितने प्रकार के विशेषकों का वर्णन किया है? इसका सही उत्तर 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर प्रमुख विशेषक किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर सामान्य व्यवहार के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 पर सिगमंड फ्रायड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही उत्तर मनोगति पागम का। ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर मनोगति उपागम में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर मानसिक द्वंद का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आत्म धारण का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर आत्ममूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आत्मसम्मान कैसे बढ़ाया जा सकता है? का सही उत्तर सामाजिक योग्यता से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। आत्म सक्षमात्मा की प्रबल भावना किसमें देखी जाती है? क्षमता की प्रबल भावना किसमें देखी जाती है? इसका सही उत्तर सहनशील लोगों में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर आत्मनियमन का अर्थ क्या है? का सही उत्तर अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। आत्मनियंत्रण किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर लक्ष्यों की प्राप्ति से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर आत्म नियंत्रण में कौन सी तकनीकी उपयोग की जाती है? इसका सही उत्तर आत्म अनुदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर आत्म प्रबल किस प्रकार की तकनीकी है? इसका सही उत्तर पुरस्कार आधारित पुरस्कार आधारित यह है इसकी तकनीकी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। आत्म अनुदेश का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर स्वयं के व्यवहार का सुधार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। शरीर बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर त्रिकोणात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 यहाँ पर एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति की शारीरिक बनावट कैसी होती है? इसका सही उत्तर पतला होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व में कौन सा गुण पाया जाता है? इसका सही उत्तर मोटापा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति को सामाजिकता में रुचि होती है? इसका सही उत्तर बहिर्मुखी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व किसी से प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर सामाजिक संपर्क से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 है पर फ्राइड के अनुसार किस स्तर पर मन की अचेतन गतिविधियां होती है? का सही उत्तर अचेतना से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 यहाँ पर मनोगति उपागम में का अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर मानसिक द्वंद का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 यहाँ पर सिगमंड फ्राइड किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? इसका सही उत्तर मनोगति सिद्धांत के। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 यहाँ पर व्यक्तित्व का अध्ययन किस उपागम के तहत किया जाता है? इसका सही उत्तर मनोगति उपागम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर टाइप ए व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं होती है? इसका सही उत्तर धैर्य। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार शांत और आराम प्रिय होती है? इसका सही उत्तर टाइप बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक यहाँ पर दबाव को जीवन में किस रूप में देखा जाता है? इसका सही उत्तर भाग के रूप में। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए।